कार्तिक माह के अब पावन महीने के कुछ ही दिन शेष हैं। आप सभी को भगवान सूर्य नारायण के जल के लोटे में आवश्यक रूप से यह एक वस्तु जरूर मिला देनी चाहिए। अब इस महीने आवश्यक रूप से आंवला नवमी, छठ महापर्व, साथ के साथ देव दिवाली और देव उठनी एकादशी जैसे पावन पवित्र दिन आएंगे। इन दिनों का खूब लाभ उठाएं, सूर्य ग्रह की कुंडली में स्थिति मजबूत करें और जीवन को सुखमय बनाएं। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए, जीवन को कई तरह के रोग दोष मुक्ति के लिए कई कार्य बताए गए हैं। उनमें से सबसे सरल, साधारण सबसे अधिक मूल्यवान, बहुमूल्य यह कार्य बताया गया है। आप सभी जानते होंगे इस महीने वैकुंठ चतुर्दशी अपने आप में अद्भुत दिनों की शुरुआत हो चुकी है। कार्तिक माह में विशेष दिनों में कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो यह सरल सा कार्य आपके भाग्य को प्रबल करेगा। सूर्य देवता हमारे आसपास प्रत्यक्ष देवता के रूप में विद्यमान हैं और कई तरह के रोग दोष कष्टों का नाश करने में सहायक है। आपने देखा होगा भगवान सूर्य नारायण की उपासना राम जी और साथ के साथ सभी ऋषि मुनिगण करते हुए कहा जाता है। जो व्यक्ति सूर्य देवता की विशेष आराधना करता है या जिसके भी कुंडली में सूर्य देवता उचित अवस्था में बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व एक अलग ही तेजस्वी ओजस्वी होता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से इन कार्तिक माह के पवित्र दिनों में, जैसे कि छठ महापर्व जो कि सूर्य नारायण भगवान की पूजा के लिए जाना जाता है, उन्हें अर्घ विशेष रूप से दिया जाता है। आपके घर परिवार में नहीं हो पाता है छठ पूजन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को इन पावन पवित्र दिनों में विशेष रूप से यह सरल सा कार्य करना है। विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, आवश्यक रूप से जय सूर्य देवता या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से कमेंट्स माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आरंभ करते हैं वीडियो। जैसे कि आप सभी को सबसे पहले कोशिश करनी है, आप इन बचे हुए दिनों में, जैसे कि कार्तिक माह जाना जाता है पवित्र रूप से स्नान, ध्यान, दीप दान के लिए, तो आप सभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने दिन की शुरुआत करें। तत्पश्चात आपसे संभव हो तो सूर्य नारायण भगवान की धातु मानी जाती है, तांबे की धातु कहा जाता है। सूर्य ग्रह की कुंडली में स्थिति कमजोर है, रोग दोष काफी बढ़ते हैं, समाज में जाने में आपकी झिझक सी होती है, एक व्यक्तित्व ऐसा गुणवान नहीं है, तो आप सभी के जीवन में कर्ज भी काफी बढ़ रहा है, तो आप सभी को तांबे की वस्तु का दान करना चाहिए, गुड़ से संबंधित वस्तु का दान करना चाहिए। सभी चीजें लाल वस्तु सूर्य नारायण भगवान से जुड़ी हुई होती है। आप सभी को लेना है तांबे का एक पात्र। तांबे के पात्र को आप सभी अपने घर के मटके में, सुबह सबसे पहले साफ स्वच्छ जल मटके में भरा हुआ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नहीं तो डायरेक्ट आप कोई नल इत्यादि आता है या किसी पवित्र नदी में आप सभी के आसपास है तो उस स्थान पर, या साधारण सरल तरीके से घर पर साफ स्वच्छ जल होता ही है, उसे भर लीजिए। आप मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय और साथ के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए तांबे के लोटे में आवश्यक रूप से विशेष तौर पर आप सभी को एक लाल का फूल डाल लेना चाहिए। एक लाल फूल आप गुड़हल का ले सकते हैं या कोई अन्य लाल फूल भी आप सभी ले सकते हैं। साथ के साथ आप सभी को उस पात्र के अंदर एक गुड़ का टुकड़ा भी जरूर से डाल लेना चाहिए। गुड़ का टुकड़ा डालने के बाद आप सभी के पास संभव हो तो उसमें थोड़ा सा काले तिल डाल लीजिएगा। काले तिल इस महीने कहा जाता है नहाने के पानी में जो इस्तेमाल करता है, दान करता है, उसके भाग्य प्रबल होते हैं, रोग दोष सदा सर्वदा के लिए कट जाते हैं। तो आपको काले तिल डालने हैं, एक टुकड़ा गुड़ का डालना है और आवश्यक रूप से आप सभी को विशेष तौर पर एक लाल फूल का उसमें डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या सरल सा जो मंत्र बताया उसका जाप करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में प्रयत्न करना है यह कार्य करने का। ब्रह्म मुहूर्त में आपसे नहीं हो पाता है तो जब भी आपको समय मिलता है, सबकी दिनचर्या अलग होती है, उस विधान के साथ आप सभी सूर्य नारायण भगवान के समक्ष हाथों को कम से कम बहुत अच्छी तरह से 6 इंच की ओर उठाकर अपने हाथों को पूर्ण रूप से उठा लीजिए। दोनों हाथों को आवश्यक रूप से आप अपने दोनों हाथों को उठाने के बाद दोनों हाथों की सहायता से एक धार में धीरे धीरे, यह नहीं कोई जल्दीबाजी है किसी कार्य के लिए, धीरे धीरे सूर्य नारायण भगवान को इन चीज़ों को मिश्रित कर कर आपको अर्घ देना है। और जो अर्घ की धार बहती आ रही है उसे भी अपने एकटक नेत्रों से देखना है। कहा जाता है इससे कई तरह के नेत्र विकार दूर होते हैं, शारीरिक कोई परेशानी है वह दूर होती है। साथ के साथ इस लोटे को धोना नहीं है, गुरु जी
कहते हैं इसी लोटे में आपको जल भरकर महादेव को पूर्ण रूप से समर्पित कर कर उस जल का आपको पान करना है, शिव पर चढ़े हुए जल को। इस लोटे को धोना नहीं है, यह दिव्य है, सूर्य की किरणों से, ओजस्व से, तेज से, तो इसमें ही जल भरना है और शिवलिंग पर जब आप शिव मंदिर जाएं उसके बाद तो आपको समर्पित करना है। फिर शिव पर चढ़ा हुआ जल आपको आचमन के रूप में ग्रहण करना है। यह कार्य जो है भाग्य को प्रबल करता है इस जो है साल के अंतिम दिनों में, और कहने का मतलब है इस महीने के पवित्र जो है पावन दिनों में कर देखिएगा, लाभ होगा। सूर्य देवता की आवश्यक रूप से 3 या 5 परिक्रमा आपको अपने हाथ के जो है दोनों को करबद्ध कर अर्थात हाथों को जोड़कर पूर्ण रूप से करबद्ध कर पूर्ण रूप से परिक्रमा करनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। जो भी व्यक्ति इन दिनों छठ पूजा चल रही है इन दिनों करें, लाभ ही लाभ मिलेगा। अगर आपके यहाँ छठ पूजा नहीं होती है तो भी करें, बिल्कुल परिवर्तन आप जो है देखेंगे। नौकरी, विवाह, संतान, रोजगार, कोई भी परेशानी में आप स्वयं ही देखेंगे कि सुधार आ रहा है। कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। साथ के साथ इन दिनों दीपदान की महत्वता कही गई है, खूब दीपदान करें, प्रयत्न करें। अब अंतिम दिनों में चाहे तो 365 बाती का दीपदान करें। आंवला नवमी आ रही है, आंवला के दीपदान की महत्वता कही गई है कार्तिक महात्म्य में। इन दिनों नियमबद्ध तरीके से आप करें। चाहे तो आप सभी आवश्यक रूप से विशेष तौर पर 108 बत्ती का, जिसे सहस्त्र बत्ती के रूप में गुरुजी कहते हैं, वह दीपदान कर सकते हैं। पावन पवित्र दिन जो है आरंभ हो चुके हैं। अंतिम 5 दिन जिन्हें भीष्म पंचम के नाम से जाना जाता है, उन दिनों भी आप सभी कर सकते हैं। यह दिन दीपदान, स्नान, ध्यान आप और दिनों नहीं कर पाते हैं। पूरे कार्तिक माह किसी कारण से आप स्नान नहीं कर पाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, इन अंतिम 5 दिनों के व्रत करने से, नियम ले लेने से, स्नान करने से कहा जाता है उन सभी दिनों से अंतिम 5 दिन जो कि देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक चलते हैं, शास्त्र विधान कहता है इन 5 दिनों के व्रत करने से, नियम करने से, दीपदान करने से, अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, भूदान करने से कहा जाता है कि आवश्यक रूप से सभी दिनों का फल हमें तत्काल प्राप्त हो जाता है। कर देखिएगा, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। महादेव की आराधना करें, श्री हरि विष्णु के निमित्त श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, कार्तिक महत्व सुने, भाग्य खुलेंगे। महादेव श्री हरि विष्णु के बहुत पावन पवित्र दिनों के विशेष उपाय चैनल पर आते रहते हैं। 108 बाती का दीपक, आंवला दीपक, 365 बाती के दीपक का विधान, सभी चीज़ें वीडियोस के माध्यम से बताई जा चुकी हैं। कृपया उन वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। अगर मंत्र जाप नहीं कर पा रहे हैं तो इन अंतिम 5 दिनों में सरलतम तरीके से महादेव का श्रृंगार करते हुए बहुत पवित्र प्रेम भाव से आप सभी आवश्यक रूप से मंत्र जाप करने का प्रयत्न करें। विशेष दिनों में, दिव्य दिनों में किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं होता, भाग्य को बदल कर रख देता है, प्रबल कर ही रखता है। कर देखिएगा, महादेव लाभ देंगे। इन दिनों को छोड़िएगा नहीं, साल भर में ही एक बार यह दिन प्राप्त होते हैं। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।